हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जानना भी जरूरी है। अगर आप सहायक आचार्य भर्ती 2023 के लिए तैयारी शुरू कर दिए हैं या फॉर्म भरने के बाद तैयारी करेंगे तो मेधा सूची में कितना प्रतिशत आपको अंक लाना है, सभी के लिए, जनरल, SC ST OBC PH और महिलाओं के लिए जानना जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर दिखाएंगे मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा, जिसमें 30% अंक जो है आपको लाना है। पेपर 1 में क्वालिफाइंग रहेगा, तभी अन्य पत्रों की जांच की जाएगी और इसका अंक जो है मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, ये सभी जानते हैं। दूसरा नंबर, मेधा सूची में आपका नाम आएगा तभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों, अन्य प्रमाण पत्रों की जांच होगी। अब मुख्य पॉइंट चौथा नंबर से यहाँ पर आपको मिलेगा, मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान या इक्वल रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत उम्र स्थान ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्मतिथि दोनों ही समान पाए जाते हैं तो ऐसे में वरीयता का निर्धारण जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग करेगी, झारखंड सरकार के द्वारा। अब उनको कौन सा मापदंड के अनुसार करती है वो निर्धारित करेगी कार्मिक प्रशासनिक विभाग जो झारखंड सरकार का है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में, मेधा के आधार पर यदि अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची के समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जाएगी। यानी कि अगर जनरल वाले हैं और जनरल कैटेगरी का नंबर जो OBC वाले या SC ST वाले ले आए हैं तो उनका सिलेक्शन जनरल के जो है मापदंड के अनुसार होगा, उनकी अनुसार मेधा सूची बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर कोटि लिखा रहेगा, अगर OBC के हैं तो OBC लिखा रहेगा, SC ST हैं तो SC ST लिखा रहेगा, जो कैटेगरी के हैं वहाँ पर लिखा रहेगा, क्योंकि आगे लिख दिया उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी होगा, ठीक है। इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब विशेष ये है कि आपको नंबर लाना है कितना प्रतिशत। परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये है पहला नंबर। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 40% लाना ही पड़ेगा, ठीक है। निम्न अर्हतांक से कम लाने पर तो 40% आपका लाना है, इससे कम लाने पर आपको मेधा सूची में ऐड नहीं किया जाएगा। दूसरा, अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला के लिए 32%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और साथ में महिला, इन तीनों को 32% लाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूचित 1 BC 1 के लिए 34% अंक लाने हैं, ऑल ओवर की बात कर रहे हैं। और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 BC 2 के लिए 36.5 है ना, इतना प्रतिशत लाना है। और आदिम जनजाति के लिए आपको 30% लाना है। तो इतना से कम अगर लाएंगे तो आपका मेधा सूची नहीं बनाया जाएगा। बाद बाकी जो आपको 6 to 8 में पेपर 4 में है उसको 33% लाना है, वो आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये रही बात। उसके बाद मेधा सूची तैयार होने के बाद आपकी जो है यहाँ पर लिखा है उपयुक्त उपकंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी और तदुपरांत रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटिवार चयन सूची गठित होगी, ठीक है। उसके बाद परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी दोस्तों, ये आपको ख्याल रख के ही तैयारी करना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।